जोंगचुल का फोन नंबर तुम्हें कैसे मिला? तूने अपना नंबर बदल लिया? थोड़ी इज्जत से बात कर। तुम हमारे बॉस ड्यूक पायल के बेटे हो कि नहीं? सुनो, मुझे चेक करना होगा कि ये उनका बेटा है कि नहीं। खून दो, अब डीएनए टेस्ट होगा। किम ड्यूक पायल का डीएनए है टेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास? लेकिन उसके लिए जरूरी है क्या वो? हाँ? तुम जरूर एक बहरूपीय हो जो बचने के लिए बॉस के बेटे का दिखावा कर रहा है। तुम्हें एक आखिरी बार बता दो कि अगर तुम उनके बेटे नहीं तो फिर हम तुम्हें ली मिक्योंग को सौंपेंगे। नी इंजरी याद दिलाना शायद इतना तेरे लिए काफी नहीं था। अब मैं समझ गया। क्या मैं तेरे पापा के बारे में शुरू हो जाऊं? जुबान संभाल के। परिवार को बीच में लाया तो छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे पिताजी एक किसान थे। तुमने उनके लिए करीब 3000 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदी थी जिसमें वो खेती कर सकें, मगर पिछले साल वो बीमारी की वजह से गुजर गए। तुम्हारी डिसेबल बहन को केयर सेंटर भेज दिया। रेनबो रिहैबिलिटेशन सेंटर उस केयर सेंटर का नाम है। मैं ये सब तुमसे इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम वेरीफाई कर सको, क्योंकि पिछले महीने की फीस मैंने भरी थी। बॉस ड्यूक पायल ये पेमेंट करते थे, मैं ये भूल गया था। मान लो मैं सच में तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूं, तो जब तुम लोगों ने ली मिक्योंग के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया तो मैं किम ड्यूक पायल के नाम से तुम्हारी बहन की फीस भला क्यों भरता? टोंगसू, तुम अनाथ हो। हम पहली बार सड़क पर मिले थे जब तुम 19 के थे। जब तुम अनाथालय से जा रहे थे तब तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें धोखा दिया था। जब तुम सड़कों पर थे मैं तुम्हें गुकबाप रेस्टोरेंट ले गया था। खाने के बाद जब तुम्हें जाने के लिए बोला तो तुमने कहा कि अगर मैंने सुयोग ऑर्डर किया तो तुम मेरे लिए काम करोगे। फिर मैंने क्या पूछा तुमसे? तू कह रहा है तू एक गैंगस्टर बनेगा थोड़े से पैसों के लिए। यही कहा था। क्या 19 साल के ठग को पता भी होगा कि रेस्टोरेंट में सुयोग का एग्जैक्ट प्राइस क्या है? टोंगसू, तू तो सब कुछ जानता है ना? बिल्कुल, हमको सब पता था पहले से। सही कहा। सच ये है कि मैं तुम हो बॉस ड्यूक पायल के किम ड्यूक पायल हूं। बेटे हो।